Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today I will discuss future continuous tense. So let us start. Future continuous tense. Future continuous tense जो समय फ्यूचर में कंटिन्यू चलता रहे दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. आइडेंटिफिकेशन, पहचान. फ्यूचर कंटिन्यूस को हम कैसे पहचानेंगे? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. रूल्स, नियम है इसके. सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विल बी और शैल बी. या तो हम विल बी यूज करेंगे या शैल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल बी और शैल बी. देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें इन फॉर्म आपको प्लस करनी है. एंड देन शैल बी इज यूज्ड विद आई एंड वी. शैल बी का यूज आई और वी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. एंड विल बी इज यूज्ड विद अदर सब्जेक्ट्स. और विल बी का यूज अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है. अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है सकारात्मक वाक्य. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता जो काम को करे. दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एंड देन हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म. एग्जाम्पल्स, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूंगा. यहां पे रहा हूंगा आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. And this is affirmative sentence. Affirmative sentence is also called positive sentence. Firstly, you have to write subject. And what is subject? इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि दिस इज सब्जेक्ट. मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँगा. कौन उपन्यास पढ़ रहा होगा? वो विल रीडिंग अ नॉवल. देन आंसर आएगा आई. तो आई शैल बी रीडिंग अ नॉवल. कौन उपन्यास पढ़ रहा होगा? मैं. यदि हम कौन करके क्वेश्चन करें तो हमें सब्जेक्ट मिलता है. तो मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ. कौन उपन्यास पढ़ रहा होगा? मैं की इंग्लिश होती है आई. एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स आई के साथ आपको लिखना है शैल बी. सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी. शैल बी इज यूज्ड विद आई एंड बी एंड will be is used with all other subjects. I shall be main verb पढ़ना. जो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी उससे थोड़ा पहले ही होगी ये. तो पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड. रीड में आप प्लस कर देंगे. मेन वर्ब लिख लिया आपने. मेन वर्ब मीन्स होता है मुख्य क्रिया. मेन वर्ब लिखने के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद इसमें ing प्लस करेंगे. ing प्लस करते हैं फर्स्ट फॉर्म में ही. तो रीडिंग और उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कर्म. क्या कर्म किया जा रहा है? उपन्यास को पढ़ने का. तो अ नोवेल इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. एंड आप कैसे पहचानोगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस इज ऑब्जेक्ट? तो आपको क्या करके क्वेश्चन करना होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँगा. तो आंसर निकल के आएगा अ नोवेल, एक उपन्यास. तो दिस इज अ ऑब्जेक्ट. तो मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँगा. दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस. फर्स्टली यू हैव टू राइट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज हियर आई. यहाँ पे सब्जेक्ट आई है. एंड देन यू हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. एंड यू हैव टू राइट शैल बी अकॉर्डिंग टू आई. आपको आई के अनुसार शैल बी लिखना है. एंड देन वर्ब इन फॉर्म प्लस करनी है. एंड देन ऑब्जेक्ट. तो मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँगा. आई शैल बी रीडिंग अ नोवेल. एंड देन
पत्र लिख रहे होंगे। कौन पत्र लिख रहा होगा? तुम। जो काम को करे दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। तो फर्स्टली आपको लिखना होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट। तो काम को पत्र कौन लिख रहा होगा? तुम। तो तुम की इंग्लिश होती है यू। यू के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल बी, और आई तथा बी के साथ आप लगाएंगे शैल बी। तो यू विल बी आपके आइडेंटिफिकेशन है रहे होंगे, इससे पहले ही आपका लिखा हुआ है लिखना। तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट। तो दिस इज मेन वर्ब। तो जहां आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, पहचान होगी टेंस की, उससे पहले ही आपकी मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया। तो यू विल बी लिखने की होती है राइट। यदि किसी भी मेन वर्ब में लास्ट में ई आ रहा है और आपको आईएनजी प्लस करना है तो ई वहां से आप ओमिट कर दोगे। तो WRITE होता है, लेकिन आईएनजी प्लस करने के लिए हमें ई को हटाना पड़ेगा। WRITING राइटिंग। क्या लिख रहे होंगे? एक लेटर, अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट आपका होगा अ लेटर। क्या करके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो तुम एक पत्र लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग अ लेटर, एंड देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट, पक्षी उड़ रहे होंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स, पक्षी, क्योंकि उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी। तो बर्ड्स, बर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको लगाना है विल बी, एंड देन आइडेंटिफिकेशन आपकी रहे होंगे, उससे पहले आपका उड़ना। उड़ने की इंग्लिश होती है फ्लाई, और देन प्लस आपको क्या करना है? आईएनजी। सब्जेक्ट कौन, उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी, बर्ड्स, एंड देन आपको लगाना है विल बी, और मेन वर्ब आपकी क्या होगी? उड़ना। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। मैं खाना खा रहा हूँगा। तो खाना खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो आई इज सब्जेक्ट हेयर, आई, एंड देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई इज सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट शैल बी विद आई। तो आई शैल बी, आइडेंटिफिकेशन आपकी है रहा हूँगा। रहा हूँगा आपकी पहचान है, तो उससे पहले आपका खाना। तो खाने की क्या होगी? टेक। टेक की इंग्लिश होती है TAKE टेक, लेकिन जब आईएनजी प्लस कर रही है तो उसमें आपका ई ओमिट हो जाएगा, तो टेकिंग। और खाने की होती है फूड। लास्ट में जब सेंटेंस फिनिश होता है तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में आता है आपका पूर्ण विराम। नेक्स्ट, वह पतंग उड़ा रहा होगा। तो पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह के लिए आप ही लगाएंगे। ही इज यूज्ड फॉर बॉयज एंड शी इज यूज्ड फॉर गर्ल्स। तो ही के अकॉर्डिंग आपको लगानी है विल बी। ही विल बी, हेल्पिंग वर्ब विल बी आ गया है यहाँ पे, और रहा होगा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, इससे पहले है उड़ाना। तो उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाइंग। तो ही विल बी फ्लाइंग। क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो वह क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो पतंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ही विल बी फ्लाइंग काइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।